नमस्ते एंड वेलकम। आप देख रहे हैं स्क्रीन वाला। दोस्तों क्या हाल चाल। अवतार फायर एंड ऐश देख ली गई है। 3 घंटे लंबी इस फिल्म में 3 चीजें बड़ी खास है। पहला वीएफएक्स, जहां पर पेंडोरा की ऐसी दुनिया दिखाई गई है जिसे देखने के बाद आम इंसान को देखकर शक होने लगता है कि ये कौन से एलियंस के बीच में आ गए। ह्यूमन रेस ही अजीब लगने लगती है कि ये लोग नीले क्यों नहीं है। वहीं इसको देखने के बाद बाकी फिल्मों का वीएफएक्स बहुत हल्का लगने लगेगा आपको। वहीं दूसरा इसका बीजीएम, जो इतना बेहतरीन तरीके से सीन्स के साथ ब्लेंड है कि कई बार तो पता ही नहीं चलता। वहीं तीसरी सबसे बड़ी चीज इस फिल्म का व्यूइंग एक्सपीरियंस। आज भी अवतार के टक्कर का विजुअल एक्सपीरियंस किसी दूसरी फिल्म में नहीं है दोस्तों। लेकिन इतना खर्चे का फायदा क्या, जब 2 रुपए की कलम खरीद कर सही से कहानी नहीं लिखी गई। भाई साहब क्या बात कर रहे हैं। थोड़ा गहराई से बात करते हैं। अवतार फायर एंड ऐश, एक लाइन में बताऊं तो वो विजुअल स्पेक्टेकल है जिसे देखने का अपना मजा है। खासकर जिन लोगों ने 2008 से ही इस फ्रेंचाइजी को फॉलो किया है। जेम्स कैमरन के इस वर्ल्ड में इतने सारे कैरेक्टर्स हैं जो दिखते भले लगभग एक जैसे हैं, लेकिन उनकी मोटिवेशन और स्क्रीन प्ले एकदम अलग है। सही तरीके से बताऊं तो ये एक विजुअल ज्वालामुखी है जिसका हर एक फ्रेम लाजवाब है। ये जेम्स कैमरन की अवतार सीरीज की तीसरी फिल्म है। ये अवतार के वर्ल्ड बिल्डिंग को एक नए लेवल पर ले जाती है, जहां फायर एंड ऐश की थीम पर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस किए गए। अपना हीरो जैक सली और हीरोइन नेटारी का परिवार पिछले पार्ट में मारे गए अपने बेटे नेटियम की मौत के गहरे सदमे से उभरने की कोशिश कर रहा है। इसी बीच एक नई ट्राइब की एंट्री होती है जिसको फायर क्लैन बोला गया है। यहीं से फिल्म के अंदर इसके पहले 2 पार्ट्स की तरह रिवेंज ड्रामा और नेचर बैलेंस की कहानी शुरू होती है। फायर क्लैन का अटैकिंग एटीट्यूड फिल्म के अंदर नया रंग भरता है, जहां वो उड़ने वाले उन सभी जानवरों के साथ वो एक्शन सीन्स क्रिएट करते हैं जिसे बड़ी स्क्रीन पर देखकर मजा आता है। मेरा पर्सनल सजेशन यही है कि इसे अगर आप देखने जा रहे हो तो उसी थिएटर को चूज करिएगा जहां स्क्रीन बड़ी हो और साउंड सिस्टम अच्छा। वो क्या है ना कि आजकल साउथ की फिल्मों में धम धम की वजह से बहुत से थिएटर्स के साउंड सिस्टम फट चुके हैं। क्या बढ़िया था गुरु। अब इस फिल्म की सबसे ताकतवर बात है कि ये पूरी तरह से अपनी फैन सर्विस करती है। अगर कोई इसे 2008 से फॉलो कर रहा है तो कहानी के अंदर विलेन के इंट्रोडक्शन से लेकर उसके मोटिव तक वो जुड़ा रहेगा। जिस टेक्निकल मार्वल को जेम्स कैमरन ने अवतार के अंदर उतारा है, हैंड्स डाउन इससे बेहतर वीएफएक्स दुनिया की किसी फिल्म के अंदर नहीं दिखता। हर एक फ्रेम इतने बढ़िया तरीके से बनाया गया है कि किसी एक फ्रेम के अंदर भी वो लाइव सूट्स नजर ही नहीं आते जिसे पहनकर 90% कैरेक्टर स्क्रीन पर दिखते हैं। लेकिन दोस्तों, जब आप लगातार इतना बढ़िया काम करते हैं तो एक लेवल के बाद वो ग्रेटनेस भी थोड़ी हल्की लगने लगती है। कैजुअल व्यूअर्स के लिए इस फिल्म के अंदर 3 घंटे बैठे रहना बड़ा बोरियत सा फील हो सकता है। फिल्म का मिडिल पार्ट काफी ज्यादा ड्रैग लगेगा। ऐसा लगता है जैसे यही चीजें और यही फैमिली डायनामिक्स तो हम पिछले पार्ट में भी देख चुके हैं। ऐसे में मुझे दोबारा क्यों दिखाया जा रहा है, लोग ये सोच सकते हैं। विजुअल्स और टेक्निकल ब्रिलियंस इसके सबसे तगड़े हथियार होने के बावजूद पेपर पर यह फिल्म हल्की रह जाती है। जेम्स कैमरन की जीनियस डायरेक्शन इसमें साफ नजर आती है। ज्वालामुखी के फटने से लेकर लावा के बहने तक और आग के बीच उड़ते इकोला और नावी की नई ट्राइब के डिजाइन रियल से भी ज्यादा रियल लगते हैं। पेंडोरा की ये दुनिया अपने आप में इसको इसी वर्ल्ड में रखती है। 3D और आई में फायर, वाटर और एयर एलिमेंट्स का कॉकटेल काफी सही है। साउंड डिजाइन और मोशन कैप्चर इतने एडवांस कि हर सीन थिएटर वर्दी लगता है। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, पेपर पर यह फिल्म हल्की रह जाती है, यानी लिखावट के मामले में। कहानी के अंदर वही रिपीट स्टोरी लाइंस और प्लॉट एकदम वही फॉर्मूला स्टाइल पर चलता है। कैरेक्टर्स नए हैं लेकिन कहानी में कुछ नया नहीं है। फैमिली को बचाओ, ह्यूमन कॉर्पोरेट से नेचर को बचाओ और नई ट्राइब से लड़ने वाली बात एकदम फॉर्मूला बेस्ड फिल्म मेकिंग का तरीका है जो इसमें भी रिपीट की गई है। इसकी स्टोरी टेलिंग आपको बांधे नहीं रख पाती क्योंकि कहानी में कुछ नयापन है ही नहीं। फिल्म की थीम्स जैसे नेचर कंजर्वेशन, फैमिली और कल्चर क्लैश सुनने में बढ़िया लगते हैं, लेकिन इन्हीं चीजों को हमने इतनी बार स्क्रीन पर अवतार के अंदर ही देखा है कि एक लेवल के बाद ये प्रीची लगने लगता है। सब मिलाकर इस फिल्म पर करोड़ों खर्च करने के साथ ही अगर 2 रुपए का पेन खरीदकर कहानी को टाइट कर लिया गया होता तो और मजा आता। लेकिन ठीक है, अगर आप अवतार के फैन हैं और कुछ नया जाकर विजुअली एक्सपीरियंस करना चाहते हैं तो जाइए, फिल्म आपका थिएटर में वेट कर रही है। बाकी अगर देख चुके हैं तो कमेंट करके बताइएगा कि आपको लगी कैसी। बाकी ये भी बताइएगा कि अवतार रिलीज होने के बाद भी क्या आपके अंदर धुरंधर का क्रेज है। आपको लगता है क्या धुरंधर को देखने लोग अब कम जाएंगे? क्या उनकी स्क्रीन कम हो गई है? क्या उसका इंपैक्ट भी कम हो गया है? या फिर भी ये दोनों बड़ी फिल्में अभी भी थिएटर्स में अच्छे से चल रही हैं? आपका ऑब्जर्वेशन क्या कहता है, कमेंट करके बताइएगा। अगर आपने दोनों फिल्म देख ली है तो अवतार और धुरंधर, हालांकि कंपैरिजन नहीं है लेकिन पूछने के लिए तो पूछ ही सकते हैं। एज अ फैन आपको किसमें ज्यादा मजा आया, उस फिल्म का नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चैनल को सब्सक्राइब करना। स्क्रीन वाला पर मिलते रहेंगे। गुड बाय, जय हिंद।